कि सत्य कहो स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए रोट। तलवार के साए पे इतिहास हमारा बदलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। कि आपके रास्ते कितने भी अलग हो, लेकिन मंजिल हमेशा एक रहना चाहिए। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक कौन कौन है तथा इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या भूमिका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना भी चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सत्य बहुत कड़वी होती है, न सभी बोल सकता है और न सभी सुन सकता है। इसीलिए कहते हैं कि सत्य कहो स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए रोट। इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक, हम लोग समझते हैं कि इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक कौन कौन थे। इटली का एकीकरण कब हुआ? याद रखेंगे, इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी में संपन्न हुआ था, है ना। शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुका था एकीकरण का, लेकिन पूरा हुआ एकीकरण 1870 ईस्वी में, ठीक है। और इनका प्रमुख नायक कौन कौन है इसको देखते हैं। सबसे पहला नंबर में है मेजनी, जिसे इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है या पैगंबर कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा या पैगंबर मेजनी को कहा जाता है और सबसे पहला नायक है ना। इनका जन्म 1805 में हुआ है और मृत्यु 1872 ईस्वी में हुआ है। दूसरा है काबूर, दूसरा नायक है इटली के एकीकरण का काबूर, है ना। इसे इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है, तलवार, इसे इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। इनका जन्म 1810 में हुआ है और मृत्यु 1861 ईस्वी में। और इटली के एकीकरण का तीसरा नायक है गैरीवाल्डी। कौन है? गैरीवाल्डी। और इसे इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है और इनका जन्म 1807 में हुआ है और मृत्यु 1882 ईस्वी में, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे कि ये तीनों नायक के वजह से ही इटली का एकीकरण पूरा हो पाया है, ठीक है। इन तीनों नायक का अलग अलग भूमिका है। हालांकि इन तीनों नायक का रास्ता अलग अलग है, लेकिन मंजिल एक है, इटली का एकीकरण। इसलिए कहते हैं कि आपके रास्ते कितने भी अलग हो, लेकिन मंजिल हमेशा एक रहना चाहिए। मंजिल पर हमेशा आप पहुंच ही जाइएगा। इटली के एकीकरण में मेजनी की भूमिका क्या है? आखिर मेजनी अपना क्या योगदान दिए हैं इटली के एकीकरण में? क्या भूमिका निभाए हैं मेजनी, क्या काम किए हैं इटली के एकीकरण के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मेजनी के थोड़ा सा जीवन परिचय समझ लेते हैं कि आखिर मेजनी है कौन, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेजनी है, मेजनी के पिताजी एक क्या है? डॉक्टर है, मशहूर डॉक्टर है, ठीक है, चिकित्सक है। इटली का जो है ना मशहूर डॉक्टर है मेजनी के पिताजी, ठीक है। मेजनी का जन्म है ना सार्डिनिया के है ना जिनोवा जिनेवा नगर में हुआ था। कब? 1805 ईस्वी में। याद रखेंगे कि मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सार्डिनिया के जिनोवा नगर में हुआ था 1805 ईस्वी में। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। यह किसका समर्थक था? तो यह दार्शनिक है ना, दार्शनिक, लेखक, राजनेता और गणतंत्र का क्या था? समर्थक था। ये समर्थन देने वाले थे। किनका समर्थक थे? तो दार्शनिक का समर्थन थे, लेखक का समर्थक थे, राजनेता का समर्थक थे और गणतंत्र है ना का समर्थक थे ये, ठीक है। आगे है पैगंबर। इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। यानी कि जो इटली के एकीकरण का जो नींव है ना, नींव डालने का काम कौन किए हैं? तो ये मेजनी भाई साहब जी किए हैं। इसलिए इनको कहा जाता है पैगंबर या मसीहा। सबसे शुरुआत काम यही किए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं तो यहाँ पर
विरोध किए थे। जिनेवा पीडमॉन्ट, जब जिनेवा जो है जहां पर इनका जन्म हुआ था, है ना, जिनेवा में, यह जिनेवा पीडमॉन्ट के अधीन हो गया। कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। तो उस समय यह विरोध किए थे मेजनी। बताइए, 1805 में इनका जन्म हुआ था और 1815 में 10 साल के ही थे उस समय। और ये क्या किए थे? विरोध किए थे, है ना, यानी कि राजनीतिक रूप से यह, मतलब राजनीतिक कार्य में भाग ले रहे हैं, विनोद कर रहे हैं। आजकल के बच्चा 10 साल के क्या करते हैं? तो मोबाइल देख रहा है, मोबाइल, ठीक है। यहाँ पर देखिए राजनीतिक कार्य में भाग ले रहे हैं। 1821 में निप्स के विद्रोह को दबा दिया गया। जब 1821 में, है ना, नेपल्स में विद्रोह हो रहा था तो वहां पर उसको दबा दिया गया। तो यह बहुत ही व्याकुल हो गया, एकदम क्रुद्ध हो गया, ठीक है, व्याकुल से एकदम जल गया। और ये क्या किया? काला वस्त्र पहनने लगा, ठीक है, काला वस्त्र। यहाँ पर आप देख पा रहिएगा मेनी का काला वस्त्र का पिक्चर, ठीक है। तो काला वस्त्र क्या कर रहा है? पहनने लगा उस समय से। और यह कार्बोनारी का क्या बन गया? सदस्य बन गया। मेजनी कार्बोनारी का सदस्य बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 1830 से 31 के विद्रोह में भाग लिया, है ना। जब 1830 और 31 में जब विद्रोह हुआ था तो उस समय भाग लिया था, ठीक है। उस समय कौन था? मेटरनिक था, ठीक है। और उस समय जब भाग लिया यह, तो इनको ना जेल में बंद कर दिया गया। किसको? तो मेजनी को कहा जाओ बुआ, जेल में जाओ, बहुत विद्रोह में तुम भाग लेता है, ठीक है। यहाँ पे विद्रोह में भाग लिया, यहाँ तुम घुसिया के क्या कर दिया? करिया कपड़ा पहनने लगा है, अब तुम जाओ जेल, ठीक है। कहाँ जाएगा? जेल जाएगा। तो 1831 में जब विद्रोह में भाग लिया तो इनको ना जेल में बंद कर दिया, ठीक है, जेल में बंद कर दिया। जेल से जब निकले ही रिहाई हुआ, अब सब दिन तो जेल में थोड़ी बंद रहेगा, ठीक है। जेल से जब निकले तो जेल से निकलने के बाद देखते हैं, कहते कहाँ हुआ? कार्बोनारी का हम सदस्य थे, कार्बोनारी लगभग लगभग खत्म हो गया, समाप्त हो गया, है ना। उस समय मेटरनिक का इतना आतंक था, इतना आतंक था, किसी को भी चैन से नहीं रहने दिया, है ना। जो भी गणतंत्रवादी था सबको बहुत ही, है ना, परेशान कर दिया था। तो यहाँ पर ही कह रहा है कार्बोनारी का हम सदस्य थे, इसी के माध्यम से हम गणतंत्र का प्रचार प्रसार करते थे और इन्हीं को समाप्त कर दिया, है ना, और जेल में भी बंद कर दिया था। अब ये सोचा कि हमको इटली में रहकर ही इटली के लिए लड़ नहीं सकते हैं, हमको विदेश जाना होगा। ये कहाँ चले गए? विदेश चले गए। विदेश में गए 1830 से 31 के विद्रोह में, है ना, भाग लेने के बाद जेल गए। उसके बाद वहां से छूटे तो कार्बोनारी संस्था समाप्त हो गया था जिसका ये सदस्य थे। उसके बाद ये चले गए विदेश और 1831 में क्या हो गया? मार्सेई में, है ना, यंग इटली की स्थापना किया। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है कि यंग इटली का स्थापना किसने किया? तो आपको याद रहना है, याद रखना है इसमें कौन? मेजनी किया है यंग इटली की स्थापना, ठीक है। कब? 1831 में। अगला है 1834 में बर्न में, है ना, यंग यूरोप का स्थापना किया है। याद रखिएगा, दो गो बहुत ही मस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। यंग इटली की स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने। यह से याद रहेगा, यंग यूरोप, यंग इटली, ठीक है, मेजनी ने ही किया था स्थापना। और ये दोनों में क्या थे? बिल्कुल युवा थे, युवा, मतलब पूरा युवा ही की सिर्फ यह संगठन बनाए थे, है ना। इसीलिए कहते हैं कि तलवार के साए पे इतिहास हमारा बदलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या कहते हैं, यंग यूरोप में और यंग इटली में सिर्फ युवा को ही शामिल किए थे, युवाओं का सदस्य बनाए थे, क्योंकि उस समय इतिहास को बदलना था, ठीक है। यहाँ पर यंग यूरोप और यंग इटली में पोलैंड, फ्रांस, इटली, है ना, स्विट्जरलैंड आदि बहुत ऐसे जगह के युवा शामिल थे और इन्हीं के माध्यम से इटली में गणतंत्र की भावना जागृत कर रहे थे, क्योंकि यह जानते थे कि पूरा इटली में अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्म के, है ना, अलग अलग विचार के लोग रहते हैं और जिससे इटली अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। इसको एक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है, एक ही रास्ता है, इटली के अंदर गणतंत्र भावना को जागृत किया जाए। यदि गणतंत्र भावना जागृत हो गया
तो इटली के एकीकरण को कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए यह यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना करके इटली में लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावना को जागृत किया और गणतंत्र का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, इस प्रकार पूरा इटली में यह गुप्त संगठन बना बनाकर सबके यहाँ गणतंत्र का प्रचार कर रहा था, है ना। इनका मेन समर्थक था गणतंत्र का, राजतंत्र का फुल विरोधी था। ठीक है, और गणतंत्र का ये प्रचार प्रसार कर रहे थे। 1851 में फेडरेशन ऑफ इटली संस्था का ये गठन किए थे। कब? 1851 में। और इन्हीं संस्थाओं को मदद से, इन्हीं संस्थाओं को लेकर किसको? तो फेडरेशन ऑफ इटली संस्था का गठन किए और इन्हीं संस्थाओं की मदद से मिलान और जिनेवा, है ना, जहां पर इनका जन्म हुआ था, कहां जन्म हुआ? जिनेवा में। यहाँ के क्रांतिकारी को सहायता किए थे। किन संस्था की मदद से? तो 1851 में जो गठन किए थे फेडरेशन ऑफ इटली, फेडरेशन ऑफ इटली संस्था, इन्हीं के मदद से इनको क्या किए थे? सहायता प्रदान किए थे मिलान और जिनेवा के क्रांतिकारियों को, है ना। इन्हीं ने एक नारा दिया था, है ना, जनता जनार्दन तथा इटली का नारा। आपके क्वेश्चन में आ जाएगा कि जनता जनार्दन और इटली का नारा कौन दिया है? तो फटाक से आंसर लगाइए, क्या? मेजनी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेजनी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं और अथक प्रयास, महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं इटली को एकीकरण करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आगे यह छोड़ क्यों दिए, आगे चल के देखते हैं। सार्डिनिया पीडमोंट का राजा, है ना, चार्ल्स एल्बर्ट अपने अधीन इटली को करना चाहते थे। मतलब इटली के जो है ना एकीकरण तो करना ये भी चाहते थे, वो भी चाहते थे, लेकिन वो राजा है, राजा सोच रहे थे कि हम अपने अधीन इटली को एकीकरण करना चाहते हैं। और ये थे राजा का विरोध, राजतंत्र का क्या थे? विरोधी थे ये, है ना, मेजनी। ठीक है, और ये सोच रहे थे हाँ अपने अधीन करे। कर तो ये भी रहते एकीकरण, ये कर रहे थे गणतंत्र रूप से करना चाहिए, गणतंत्र रूप से होना चाहिए, कोई राजा का शासन नहीं चलेगा। आई कह रहे थे नहीं, इटली का एकीकरण तो होगा लेकिन राजतंत्र रूप से हम अपने अधीन करेंगे। पोप उधर कह रहा है हम अपने अधीन करेंगे इटली का एकीकरण। ये गुस्सिया उस्सिया गए और कहते कि छोड़ो इटली का एकीकरण, हम जो करना था सो हम किए, अब चले हम विदेश। ठीक है, और ये चले गए इटली को छोड़कर विदेश में, और यहां से ये अपना उस उस नींव को डाल चुके थे, उस वृक्ष को रोप चुके थे जो बड़ा होकर एक दिन इटली को क्या करेगा? एकीकरण करेगा और गणतंत्र करेगा, मुक्त करेगा। मेन काम जो है, मेन काम यह मेजनी साहब किए हुए हैं। और क्या किए हैं? तो गणतंत्र की स्थापना और गणतंत्र का विकास और इटली की एकीकरण में, इटली के लोगों में राष्ट्रवादी भावना का विकास किए हैं। सबसे मेन काम यही किए हैं। तो यहाँ पर इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या भूमिका हो जाएगा? तो आपको शॉर्टकट में लिखना है ना, और 2 नंबर के रहेगा तो शॉर्टकट में लिखना है। और यदि 5 नंबर में रहेगा या 4 नंबर में रहेगा, 4 नंबर में रहेगा तो आपको लिखना है इसके साथ पूरा जीवन परिचय के साथ आपको पूरा फुल कहानी लिख देना है। क्या लिखना है शॉर्टकट में? तो शॉर्टकट में आपको लिखना है कि इटली के एकीकरण में, है ना, मेजनी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्हें इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है और इन्होंने यंग यूरोप तथा यंग इटली नामक संस्था का स्थापना करके युवाओं के बदौलत पूरा इटली में राष्ट्रवादी भावना और गणतंत्रवादी भावना को जागृत किया और जागृत करने के साथ साथ इटली के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। इस प्रकार से शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं। और लॉन्ग में आपको लिखना होगा तो सारा जीवन परिचय जो यहाँ पर लिखा हुआ है सारा चीज आप लिख सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी प्रकार का बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।